भारत और अमेरिका के दरमियान आज हो गए दो तरफा मुज़ाकरात। दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर। वजीर आजम मोदी अमेरिकी पार्लियामेंट से भी करेंगे खिताब। वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन से की मुलाकात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका की खातून अव्वल जिल बाइडन ने नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF का किया दौरा। वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की शराकतदारी साबित होगी पायदार और जामे आलमी तरक्की का इंजन। दोनों ममालिक ने तालीम और तहकीक के शोबे में बाहमी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का किया इजहार। पुणे में G20 ममालिक के वुज़राए तालीम की मीटिंग में बच्चों को जामे और मयारी तालीम फराहम करने के लिए जहन साजी जारी। वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म ने तालीमी पॉलिसी के बेहतर मुस्तकबिल पर मबनी होने पर दिया जोर। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मीटिंग से किया खिताब। पटना में G20 ममालिक के लेबर से मुतालिक ग्रुप का इजलास। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवर अफराद को साल 2022 और 2023 के लिए पेश किए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया भी रहे मौजूद। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से 1973 से नर्सों और नर्सिंग पेशेवर अफराद को उनकी नुमाया खिदमात के लिए दिया जाता है ये एजाज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल जाएंगे जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर। 23 जून को यौम शहादत के मौके पर जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पेश करेंगे खराज अकीदत। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री सांबा का रखेंगे संगे बुनियाद और कई तरक्याती मंसूबों का भी करेंगे इफ्तिताह। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी ले सकते हैं जायजा। मरकज में मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी की महासंपर्क मुहिम जारी। झारखंड के गिरिडीह में पार्टी सदर JP नड्डा ने रियासत की हेमंत सोरेन हुकूमत को बदउनवानी, खुशामद और कानून के मामले पर लिया आड़े हाथ। अमित शाह ने दुर्ग में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल हुकूमत को बताया घपले वाली हुकूमत। बीजेपी ने मरकजी वजीर G किशन रेड्डी की क़यादत में हैदराबाद में शुरू की घर घर राब्ता मुहिम। बिहार के CM नीतीश कुमार के करीबी वजीर के बहनोई के खिलाफ क्रैकडाउन। ED और IT के छापे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली, NCR, कोलकाता और लखनऊ, कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के 17 मकामात समेत कई रियासतों में सराफा ताजिरों के ठिकानों पर मारे छापे। टैक्स चोरी के मामले में मारे जा रहे हैं ये छापे। और भारतीय बैडमिंटन स्टार HS प्रणय ताइपे ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रणय ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के टोमी सोगिआर्टो को 9-21, 21-17 से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। भारत और अमेरिका के दरमियान आज 2 तरफा मुज़ाकरात होंगे जिनमें दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी का वॉशिंगटन में सरकारी एजाज़ के साथ इस्तकबाल किया जाएगा। बाइडन और उनकी अहलिया जिल बाइडन ने वज़ीर आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए इशाइया का भी एहतमाम किया है और इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने PM मोदी के दौरे पर कहा है कि दोनों ममालिक के रहनुमा जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो मुस्तकबिल पर मरकूज होंगे। उन्होंने कहा कि ये बातचीत में दिफाई ताउन, साइबर खला, लचकदार सप्लाई चेन, मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ 2 तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। I think when you look at the kinds of things that the two leaders will be discussing over the next couple of days, you'll see it's very future focused because this is going to be a defining partnership for the next 10, 15 years at least. But I would point you to what we're going to be talking about over the next couple of days, but you'll see from defense cooperation, cyber, space, resilient supply chains,
climate change. I could go on and on. It's all about improving and deepening this bilateral relationship with India. It really is a forward-looking, future-focused discussion. It's not for us to say what role they should play. Let's talk about the role that they are playing. They're already exporting security in the Indo-Pacific region and beyond. And they are contributing to the Indo-Pacific Quad. We are participating with India in the I2U2. I think you understand that that's a multilateral arrangement for the Middle East. So India is a world player and a net exporter of security and stability, and we look forward to deepening that and seeing that continue to prosper. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के सीईओ एच लॉरेंस क्लब जूनियर और अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ गैरी ई डिकरसन से अलहदा मीटिंग की। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने बताया कि वो भारत के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के विजन और मुल्क की तरक्की से बेहतर मुतासिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत में सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए माइक्रॉन टेक को भी मदऊ किया। सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी एम्प्लॉयड मटेरियल्स के सीईओ गैरी ई डिकरसन ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके सरमायाकारी की तख्लीक पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत में सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स का एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने में ताउन करने की सिमत में गुफ्तगू की। भारत में सेमी कंडक्टर सनत के ताल्लुक से मुस्बत रुख जाहिर किया। और इसी दौरान एच लॉरेंस क्लब ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। क्लब जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की सफ़ा अव्वल की कंपनियों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल इलेक्ट्रिक को भारत के हवाबाजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में अहम किरदार अदा करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी खातून अव्वल जिल बाइडन ने वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF का दौरा किया। उन्होंने अमेरिका और भारत के तलबा से मुलाकात की जो दोनों मुल्कों की मईशतों के लिए अहम सनतों में कामयाबी के लिए हुनर सीख रहे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने स्कूलों में तकरीबन 10,000 अटल टिंकरिंग लैब कायम की हैं, जिनमें बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की इख्तरात के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन में स्किलिंग फॉर दी फ्यूचर प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले स्कॉलर तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात पर फ़ख्र और जोश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए ताउन से इख्तरा को नई बुलंदी मिलेगी। It was absolutely inspiring to share space with Honorable Prime Minister of India and First Lady Jill Biden and to hear their thoughts about the various opportunities available and their passion for education. And I'm really looking forward to how I can combine all this inspiration to achieve something worthwhile. Thank you. Prime Minister Modi also mentioned that we have to start at the lowest part of students and help faculty as well understand that there's other opportunities out there rather than going through your typical four-year schooling where you can get an internship, apprenticeship that can also get you to a very well established career. I saw Prime Minister Narendra Modi, and after listening his visionary talk today, I got motivated. I'm inspired to keep working hard work and live up to expectations of my country. I just attended the event of the Honorable Prime Minister of India. I'm very happy and hopeful about the future, about the plans that he has mentioned, about the teacher exchange program, about teachers attending winter, taking the winter break in India to teach and get to know the people and students in India, technology transfer. All of them sound very hopeful and I'm very excited. It was very exciting for me and I was quite proud to represent the Indian research community here at this event, and it was very illuminating to listen to Prime Minister Modi and Dr. Jill Biden, and it was quite interesting to know what the two countries have been doing, and it is quite motivating to work more and
I hope that the two countries can do a lot more ahead in terms of science and technology. It was very inspiring to be sitting there and also listening to him and his vision for India, and listening to how he and Dr. Biden, they plan to work together to make everything, the collaboration between US and India very, very strong together in the future, as well as the present initiatives that they're both leading. And I felt very inspired and encouraged after listening to him. I think seeing the interaction between the Prime Minister and First Lady today, there was a tremendous energy in the room, and it really made me aware of the depth of the intellectual and scientific collaboration between India and the United States, and really inspires me to participate in that exchange and grow its depth. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडन को लैब में तैयार शुदा 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड यानी कि सब्ज हीरा तोहफे में दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को संदल का एक खुसूसी बॉक्स पेश किया, जिसे जयपुर के एक माहिर कारीगर ने हाथों से तैयार किया है। इसमें मैसूर से हासिल की गई संदल की लकड़ी में नबातात और हैवानात के नमूने बारीकी से तराशे गए हैं। नाजरीन, भारत और अमेरिका दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने की तरफ गामजन है। दोनों ममालिक अमेरिकी और भारतीय स्टार्टअप को दरपेश चैलेंजों की निशानदही करने और उनसे निपटने के लिए बैरूनी स्टेक होल्डर्स के साथ ताउन करेंगे। दोनों ममालिक डीप टेक डिफेंस स्टार्टअप को फरोग देने की गर्ज से फंड के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समेत दीगर ऑपरेशंस भी तलाश करने का इरादा रखते हैं। इस सिमत में भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स का आगाज किया गया। वॉशिंगटन डीसी में हमारे सीनियर नामानिगार अजय मिश्रा ने कुछ शानदार भारतीय दिफाई स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स और सबसे बढ़कर IDEX के सरबराह विवेक विरमानी से बात की। Indus X is a new initiative between great collaboration between India and US, and especially the startup ecosystem working in the defense field. We have with us such startups with us. There has been exhibition of Indian startups here. Sandeep Shah is with me, the first startup this evening. Sandeep, what are the solutions that you are currently working on, and how do you see the startup ecosystem in both the countries right now? So we build at Optimized Electrotech, we are building AI-based imaging surveillance systems. These are useful for discovery of threat and acting upon the threat without intervention of human beings in between. It is hugely beneficial for Indian Army as well as border security forces and police forces. What we could observe over here is that there are two opportunities that emerged. One is between startups and startups. There are lots of American startups also who would like to use data coming in from objects that we can build for them, the equipment that we can offer to them. And then there are the primes who came in and who suggested that they would like to invest in Indian startups, or they would like to work with the Indian startup ecosystem to enable them, which is us, to supply to the primes over here. I think that's a great encouragement that we saw. Perfect. Not just the defense, there are deep technologies that the two nations are going to collaborate, and satellite making is one such big opportunities. Washington DC, and right now we have with a very special guest. We have Madhi Pillai. Madhi Pillai is a Sri Lankan American Tamil, and she lives in New Jersey, but she came here in Washington DC just to meet and just to greet Indian Prime Minister Narendra Modi. So Madhi Pillai, what do you think about Indian Prime Minister? What do you think about India, and how you come from New Jersey to Washington DC, and why? I really want to honor him, and I'm so privileged and proud to welcome him to America. Being a Elam Tamil, Sri Lankan American, I'm so proud that our father from the nation, Mother India, is here to embrace the both nation to make it better, this world. And he's not just a karma yogi, but he sees the vision and he executes to the next level. And I'm not just saying because I am just have to say and adore him. So how do you realize this? How do you realize this? As he has done so much of work in the world, and especially coming to America to embrace us again, and
going different parts of the world and bringing the unity together, the peace together. And I just adore him. I actually worship him in that sense. And I know he knows that Tamil in Sri Lanka is struggling, and I know the father knows that. But he's very prudent and very careful how he deals with this, how China and the whole drama of it. And I really read all the messages and all those things. And when he also spoke one time that he says, the Tamil is the oldest language in the world, and he was so proud that this is coming from our nation. And he said, Vanakkam, he said, Nandri. I was like chilled. I said, oh my God, this is our real being. He's not just a leader, he's a spiritual, a divine being to me, you know, whether everybody sees or not. And it takes one to know one. And I just appreciate him and I love him. I sang this song on a Father's Day, and I said, Thandir Thinar Valthukal Engaludaiya Appa Modi ji. And I sang this song, you are never enough. I can hold the whole world in my hand, but nothing like you. There is nothing enough. You can give me the whole stars from the sky, but that's nothing. So can you sing this song for us? Yes. Yeah. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set up a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share it with me? Modi ji, without you, all the shines of 1,000 spotlight, all the stars we steal from the night sky will never be enough. तो ये थी अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में न्यू जर्सी से आने वाली श्रीलंका की एक तमिल अमेरिकी शहरी मद्दी पिल्लई, जो पीएम नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी एक सरगर्म लीडर हैं और उन्होंने तमिलों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत ताउन किया है। और हमारे सीनियर नामानिगार अशोक श्रीवास्तव उनसे बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जहां G20 ममालिक के वज़राए तालीम की मीटिंग आज पुणे में हो रही है। भारत की तरफ से मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में G20 ममालिक के वज़राए तालीम के अलावा यूनिसेफ, यूनेस्को और OECD जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे भी शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान तमाम G20 ममालिक के वज़राए तालीम आउटकम दस्तावेज़ात को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करेंगे। आउटकम दस्तावेज़ात उन तमाम ममालिक के बच्चों को जामे और मयारी तालीम फराहम करने में बहुत अहम साबित होंगे। और इससे कबल चौथी और आखिरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, जो पुणे में 2 दिन तक जारी रही, कल ख़त्म हो गई। वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में G20 ममालिक के 80 के करीब मंदुबीन ने शिरकत की। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग का थीम मखलूत तालीम के तनाजुर में बुनियादी ख्वानदगी और शुमारियात को यकीनी बनाना था। G20 ममालिक के वज़राए तालीम का इजलास पुणे में जारी है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि तालीम न सिर्फ रोज़गार का ज़रिया है, बल्कि इसके ज़रिए माशरा भी तरक्की करता है। उन्होंने जोर दिया है कि हमारी तालीमी पॉलिसी बेहतर मुस्तक़बिल पर मबनी होनी चाहिए। Education is not only the foundation upon which our civilization has been built, it is also the architect of humanity's future. As education ministers, you are the Sherpas leading mankind in our efforts for development, peace and prosperity for all. और बुध को गोवा में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। इस 4 रोज़ा मीटिंग में गोवा के रोड मैप से इत्तेफाक किया गया और एक मंशूर भी तैयार किया गया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बताया है कि जल्द ही सयाहत में सरमायाकारी पर एक आलमी सरबराह इजलास मुनक़िद किया जाएगा। सारा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। भारत दुनिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन कंट्री है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के बाद
हैंडक्राफ्ट के बाद ये टूरिज्म में है, इसलिए टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में आने वाले दिन में हम अच्छे टूरिज्म दृष्टिकोण से और एक बड़ा एक्शन प्लान करके आगे बढ़ेंगे। और मीटिंग भी है दिल्ली में प्रधानमंत्री के समक्ष में, उसमें इन डिटेल चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग के पेशेवर अफराद को नर्सिंग के मैदान में उनकी गैर मामूली शिराकत के लिए साल 2022 और 2023 के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 1973 में वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से कायम किए गए थे। ये एजाज़ उन नर्सों और नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जिन्होंने माशरे के लिए अपनी शानदार खदमात अंजाम दी हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और महकमा इनकम टैक्स ने मिलकर बिहार के बेगूसराय जिले में छापेमारी की है। बेगूसराय में वाक़े शुमाली बिहार के एक बड़े ताजिर और वजीर खजाना विजय चौधरी के बहनोई अजय सिंह उर्फ कारू सिंह के घर पर सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के बहनोई विजय चौधरी के घर पर छापे ने सियासी दुनिया में खलबली मचा दी है। तफ्तीशी एजेंसी के एहलकार कार्रवाई के लिए 7 गाड़ियों में पहुंचे। ये बताया जा रहा है कि अजय कुमार सिंह की लोहे की फैक्ट्री समेत कई सनतें हैं। टीम ने उनके घर के अंदर भी कार्रवाई की है। कारू सिंह से जुड़े उनके रिश्तेदारों तक पहुंचने की कोशिश भी हो रही है। बता दें कि कारू सिंह शुमाली बिहार के बड़े ताजिर और ठेकेदार हैं और जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर लल्लन सिंह के भी काफी करीब बताए जाते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल से जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर दाखिला सबसे पहले जम्मू पहुंचेंगे, जहां वो 23 जून को यौम शहादत के मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे पर फूल चढ़ाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर में एक कानून, एक निशान और एक प्रधान के लिए कुर्बानी दी थी। और इसके बाद वज़ीर दाखिला भगवती नगर में मुनक़िद एक प्रोग्राम में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री सांबा का संगे बुनियाद रखेंगे और कई और तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। और इसके बाद वज़ीर दाखिला जलसा-ए-आम से भी खिताब करेंगे और कल ही अमित शाह दोपहर को श्रीनगर के लिए भी रवाना होंगे। श्रीनगर में वो सबसे पहले राजभवन ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे और इसके बाद वो शाम को वज़ारत सक़ाफ़त की तरफ से मुनक़िद वेतिस्ता फेस्टिवल में भी शिरकत करेंगे। 24 जून की सुबह वज़ीर दाखिला श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का भी संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर दाखिला के दौरे के दौरान अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से भी मीटिंग का इम्कान है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज झारखंड के गिरिडीह के झंडा मैदान में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की छवि दुनिया में मजबूत हो रही है। ऐसे में कांग्रेस पीएम मोदी की तारीफ करने के बजाय पीएम को कोस रही है और इससे जाहिर होता है कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के मफाद में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस नफरत की सियासत कर रही है। जिसे दुनिया प्रशंसा करती है उसे हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कांग्रेस भाइयों को मोदी जी की प्रशंसा, देश की प्रशंसा भाती नहीं है। दुनिया मोदी जी की प्रशंसा करती है लेकिन कांग्रेस के लोग उनको सांप, बिच्छू, अनपढ़, चाय वाला, नीच ऐसे शब्दों से संबोधन करते हैं। लेकिन ये उनको मालूम नहीं है कि जितने वो शब्द इस प्रकार के लेते हैं उतनी ही मोदी जी की छवि दुनिया में और देश में बढ़ करके आगे आती है और वो सेवा में जुटते हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और भारत की मजबूत होती मईशत पर बीजेपी सदर ने कहा कि आज पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क हर मैदान में तरक्की कर रहा है, जबकि आज दुनिया के बड़े ममालिक भी माशी बहरान का शिकार हैं। आज दुनिया में आर्थिक मंदी है, अमेरिका में आर्थिक मंदी है, यूरोप में आर्थिक मंदी है, ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक मंदी है। कोरोना की मार और चपेट
और यूक्रेन की लड़ाई और रशिया के साथ सप्लाई चेन का हैम्पर होना, इसने दुनिया की आर्थिक मंदी को क्रिएट किया है। लेकिन इस आर्थिक मंदी में भी भारत अकेला आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत खड़ा है, तो भारत खड़ा है। 2014 में भारत की आर्थिक व्यवस्था 10वें पायदान पर खड़ी थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था, जिस देश इंग्लैंड ने हमको 200 साल से ज्यादा राज किया, उसको पछाड़ करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो चीन में बुध की रात एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 31 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबर है। हलाकतों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि ये बड़ा धमाका चीन के शहर चिनचुआन के एक रेस्टोरेंट में हुआ है। धमाके की वजह गैस का इखराज बताया जा रहा है। वाक़े के बारे में मालूमात देते हुए चीनी मीडिया ने कहा है कि रेस्टोरेंट में अचानक गैस लीक होने के बाइस तेज धमाका हुआ और अब तक 38 अफराद को मौके से बचा लिया गया है। और खेल की खबरों में भारतीय बैडमिंटन स्टार एच.एस. प्रणय ताइपे ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने टॉमी सुगियार्टो को 21-9, 17-21 के फर्क से शिकस्त दी। और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सुनील छेत्री ने फुटबॉल सेफ चैंपियनशिप के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 4 में से 3 गोल किए हैं और इस हैट्रिक के साथ वो एशिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। यही नहीं, अपनी शानदार हैट्रिक की वजह से वो फुटबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी भी बन गए हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। इस हफ्ते जानेंगे